विजयपुर गांव, जो हर साल सावन और भादों में हरा भरा हो उठता था, उस साल बारिश की असामान्य धाराओं में डूब गया। खेतों की हरियाली अब पानी में तैर रही थी, छोटे तालाब उफान मार रहे थे और गलियां कीचड़ से लथपथ हो चुकी थी। घरों तक पहुंचने वाले रास्ते अब पैदल चलना भी मुश्किल कर रहे थे। गांव वाले परेशान थे। बच्चों की भूख के कारण घरों में रोने की आवाजें गूंज रही थी। औरतें अपने बच्चों को गले से लगाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, जबकि मर्द निराशा और चिंता में डूबे थे। लोग सोच रहे थे, कितने दिन यह बारिश रुकेगी? हमारी फसल बच पाएगी या पूरी तरह नष्ट हो जाएगी? गांव का सबसे अमीर जमींदार राजेंद्र अपने बड़े-बड़े खेतों और भंडार के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि राजेंद्र के पास इतना धन है कि वह चांद को भी अपनी हवेली की छत पर बिठा सकता है। लेकिन उसका दिल कड़वा और लालची था। ये बरसात मेरे लिए वरदान है। गांव वाले भूख से तड़पेंगे और मैं दुगना दाम वसूलूंगा। हाँ, बिल्कुल झुकेंगे। मेरे सामने सब झुकेंगे। लेकिन किस्मत ने गांव वालों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। खेतों में बोई सब्जियां सड़ गईं और तालाब किनारे के छोटे-छोटे घर पानी में डूबने लगे। लोगों के पास बचा हुआ अनाज भी जल्द खत्म होने वाला था। राजेंद्र भाई, बच्चों के लिए थोड़ी दाल दे दो। हम वचन देते हैं, फसल के बाद लौटाएंगे। भाई, मुट्ठी भर चावल उधार दे दो। बच्चों की हालत देखो। नहीं, कोई उधार नहीं मिलेगा। जो लेना है वही दुगना दाम पर लो, वरना जाओ अपने घर। गांव वालों के पास अब कोई विकल्प नहीं था। कुछ ने अपनी बकरियां बेच दी, कुछ ने आभूषण गिरवी रख दिए। हर कोई राजेंद्र के भंडार के सामने झुकता गया, लेकिन उसका लालच किसी को नहीं छोड़ रहा था। गरीब किसान हरी और उसकी पत्नी सीमा भी इस आपदा में फंसे हुए थे। उनके छोटे बच्चे भूख और ठंड से कराह रहे थे। घर में बचा केवल आधा पेट अनाज था। हरी, ये आखिरी 2 मुट्ठी चावल हैं। कल से ये भी खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? सीमा, मैं कल फिर राजेंद्र के पास जाऊंगा। शायद अब हमारी मदद कर दे। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अगली सुबह हरी और सीमा अपने बच्चों को लेकर भीगते हुए राजेंद्र की हवेली पहुंचे। बारिश की धारें उनकी पीठ और कंधों से टपक रही थी। नौकर उन्हें कीचड़ में देखकर हंस रहा था। राजेंद्र भाई, बच्चों के लिए थोड़ा चावल दे दो। हम वचन देते हैं कि फसल के बाद लौटाएंगे। बच्चों की भूख का मजाक? तो लाओ खेतों के कागज और घर के गहने, वरना भूखे रहो। मैं किसी की मदद नहीं करता। हरी और सीमा वहां से लौट गए। उनके बच्चों की आंखें सूखी हुई थीं और हरी का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया था कि राजेंद्र का लालच इस बार सबकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा। बरसात लगातार तीसरे हफ्ते में पहुंच गई थी। गांव की गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई थी। खेतों की फसलें पानी में डूब चुकी थी। बच्चे भूख और बुखार से करा रहे थे। ठंडी हवाएं घरों के भीतर तक पहुंच रही थी। हरी और सीमा की हालत सबसे बदतर थी। उनके छोटे-छोटे बच्चे ठंड और भूख से कांप रहे थे। घर की छतें टपक रही थी और कपड़े भीग चुके थे। हरी रोज राजेंद्र के पास जाता, हाथ जोड़ता, मगर हर बार खाली लौटता। राजेंद्र भाई,
बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम वचन देते हैं कि फसल के बाद लौटाएंगे। बस थोड़ी मदद कर दो। मदद? बच्चों की भूख का मजाक? कोई उधार नहीं मिलेगा। जो लेना है वही दुगना दाम पर लो। और हां, मेरे सामने किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाना। गांव वालों ने अब तय कर लिया कि राजेंद्र अब कोई मदद नहीं पाएगा, लेकिन उसकी लालची योजनाएं और उसके अंधेपन का असर गांव के हर घर पर भारी पड़ रहा था। हमारे बच्चों को भूख से बचाने के लिए अब हमें अपने खेत बेचने पड़ेंगे, लेकिन इससे भी क्या फायदा होगा जब बारिश इतनी तेज है। बरसात ने हर गांव वाले की मेहनत पर कहर बरसाया। हर दिन कुछ न कुछ बर्बाद हो जाता, लेकिन राजेंद्र अब तक सुरक्षित अपने हवेली के भंडार में बैठा सोच रहा था कि कैसे गांव वालों को अपने लालच के जाल में फंसाया जाए। ये सब भूखे रहेंगे, तब मैं दुगना दाम वसूलूंगा। और वही दिन आएगा जब सब मेरे सामने झुकेंगे। वे सब मेरे सामने झुकेंगे। लेकिन किस्मत ने उसकी योजनाओं के लिए कुछ और ही तय किया था। धीरे धीरे उसका भंडार भी बारिश के पानी से भीगने लगा। दाल, चावल और गेहूं सड़ने लगे। उसका लालच अब उसे ही नुकसान पहुंचाने वाला था। राजेंद्र अब अकेला था। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। जो कल तक गांव वालों को डराता था, आज वह खुद मदद मांग रहा था। हवेली की बड़ी खिड़कियां और ऊंचे दरवाजे अब उसे अकेला और असहाय महसूस करा रहे थे। कृपया थोड़ा खाना, मैं भूखा हूं। मैंने गलत किया, सबको भूखा रखा। लेकिन गांव वालों ने अब यह तय कर लिया था कि उसकी मदद नहीं की जाएगी। हरी और सीमा अपने बच्चों को गले लगाकर भीगती हवाओं में उसकी विनती सुन रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि लालच का फल अब उसे भुगतना ही पड़ेगा। राजेंद्र के भंडार में सड़े अनाज की बदबू हवेली में फैल गई। उसका लालच अब उसे भीतर से खोखला कर रहा था। हवेली की रौनक भी अब धुंधली लग रही थी। बरसात की तीसरी रात थी। हवा ठंडी और तेज थी। गांव के खेत और गलियां पानी में डूबी हुई थी। राजेंद्र अब पूरी तरह थक चुका था। भूख और बुखार ने उसका शरीर जकड़ लिया। कृपया कोई थोड़ी दया, मैंने गलती की, बहुत बड़ी। और उसी ठंडी बरसाती रात में राजेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। अकेला, भूखा और बेसहारा। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजेंद्र का शरीर ठंडे पानी में पड़ा है। यही है लालच का परिणाम। जो दूसरों की भूख का मजाक उड़ाता है, वही अकेला मरता है। काश उसने समय रहते समझा होता, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते थे, लेकिन राजेंद्र ने खुद अपनी किस्मत तय कर दी। गांव ने उस दिन सीखा कि लालच इंसान को खोखला कर देता है। सच्चा सुख बांटने और मदद करने में ही मिलता है। राजेंद्र की मौत ने गांव को याद दिलाया कि इंसानियत की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। बरसात के बाद विजयपुर गांव फिर से हरा भरा हुआ। हरी और सीमा ने अपने बच्चों को संभाला। गांव वालों ने अपनी मेहनत और एकजुटता से फसल बचाई। लेकिन राजेंद्र की कहानी हमेशा उनके दिलों में एक चेतावनी के रूप में रही। लालच का अंत हमेशा दुखद होता है।